हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, जामिया मिलिया इस्लामिया एमसीए के बारे में बहुत ही ज़्यादा क्यूरी आ रही थी कि भैया इस पर एक वीडियो बनाओ, एक डेडिकेटेड वीडियो बनाओ। तो वो वीडियो आज आ चुकी है। इसमें हम पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और डिटेल में जाने कि जामिया एमसीए होता क्या, सिलेबस से लेकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तक सारी चीज़ हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में, एक सिंगल वीडियो में। तो आप ज़रूर देखना। और इस एग्ज़ाम को मैंने बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हैं आप, कैसे निकाल सकते हैं वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा आसान होती है और ये एक पहला एग्ज़ाम है अभी तक, मतलब कि सारे एग्ज़ाम ऑनलाइन हो चुके हैं। ये एक ऑफलाइन एग्ज़ाम है। जी हाँ दोस्तों, पेन और पेपर पे आपको ये एग्ज़ाम देना है, OMR शीट को कलर करना है, इस एग्ज़ाम को देना है। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते वीडियो को करते हैं शुरू। देखिए, जामिया मिलिया इस जामिया एमसीए फुल डिटेल, इसमें हम क्या क्या चर्चा करने वाले, इसमें सिलेबस, फिर पिछले ईयर का कट ऑफ, काफ़ी कम कट ऑफ जाता है, काफ़ी आसानी तरीके से बहुत ही कम क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप इस एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं हम। तो सबसे पहले इसका पेपर का पैटर्न देख लेते हैं कि पेपर का पैटर्न होता कैसे है, पेपर का पैटर्न क्या होता है और कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जो मैं इसमें कंप्यूटर के सेक्शंस बताने वाले हैं, कंप्यूटर के सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आप कंप्यूटर के बेसिस पे ही इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। तो सिलेबस भी डिस्कस करने वाले हैं। तो कंप्यूटर का लेक्चर्स मैं रेगुलरली डाल रहा हूं अपने चैनल पे, वो एक पेड स्टूडेंट के लिए। तो आप महाराष्ट्र CET की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर जामिया मिलिया इस्लामिया की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप उस कोर्स को जरूर ले सकते हो। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में, बहुत ही डिटेल में हम उसे पढ़ाएंगे। कंप्यूटर लगभग मैं कंप्लीट करवा ही दूंगा उस वीडियोज़ में, उस बैच में। और जो नोट्स देंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स होगा, वो मैथ्स के लिए काम आएगा, रीजनिंग, इंग्लिश, सारे के नोट्स प्रोवाइड करेंगे। तो आप हमारे दिशा बैच को जरूर से जरूर ज्वाइन कर सकते हो। चलिए सब अब इसका पेपर का पैटर्न हम देख लेते हैं। तो मैथ्स का जो है इसका लेवल आता है 10+2 का आता है दोस्तों, और महाराष्ट्र में ओनली 10 का आता है। कुछ टॉपिक्स होते हैं वो 12 के होते हैं, लेकिन इसमें मोस्टली 10+2 के आते हैं। फिर कंप्यूटर अवेयरनेस आते हैं, फिर रीजनिंग आते हैं, और फिर जो इंग्लिश आते हैं जो एक नॉर्मल MCA पेपर में होता ही है। तो अब हम मैथ्स के आते हैं 40 परसेंटाइल, यानी कि 40 क्वेश्चन रहते हैं मैथ के, 40 रहते हैं आपका कंप्यूटर के, और 10 रहते हैं रीजनिंग के, और 10 रहते हैं इंग्लिश के। तो सिर्फ और सिर्फ जिनका मैथ्स वीक है, अगर कंप्यूटर ईजी है, आप कंप्यूटर बैकग्राउंड में जा रहे हो, तो सिर्फ कंप्यूटर के बेसिस पे आप इस एग्जाम को ईजिली क्रैक कर सकते हो। और इसके क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा ईजी रहने वाले, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं देखने वाला हूँ लास्ट में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सिर्फ ये कंप्यूटर के 40 क्वेश्चंस आप अगर करेक्ट कर लेते हो, वो भी बहुत ही इजी आते हैं कंप्यूटर के, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर इसमें से मान लो आप 35 भी ले आते हो, 35 भी करेक्ट कर लेते हो, और 5 या 10 क्वेश्चंस मात्र आपके इसमें करेक्ट करने हैं, 5 या 10 क्वेश्चंस, तो आपके ईजिली करेक्ट हो जाते हैं, ईजिली। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहती है और 1 नंबर सही का रहता है। तो बहुत ही ज़्यादा आसानी से आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, ओनली कंप्यूटर। और आप अगर 1-2 क्वेश्चन यहाँ से उठा लो, और या 1-2 क्वेश्चन इंग्लिश के उठा लो। और मैथ्स इतना भी वीक नहीं होता है कि आप इसमें से 1-2 क्वेश्चन नहीं उठा सकते हो। सिर्फ कंप्यूटर के बेसिस पे आप इस एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर सकते हो। चलिए अब हम सिलेबस देख लेते हैं। तो देखिए, डिटेल सिलेबस है इसका, मैंने कहीं से नहीं उठाया, उसकी वेबसाइट पर जो डाला हुआ था सिलेबस प्रीवियस ईयर का, मैं सिर्फ और सिर्फ वो सिलेबस ही उठाया हूँ और मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। इतना डिस्कस भी करने का मैं नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, इंस्टाग्राम है, जहां भी बोलोगे मैं इस PDF को आपको शेयर कर दूंगा। आप आराम से सिलेबस को पढ़ना और काफ़ी इजी होगा। देखिए, इसमें से मैथमेटिक्स में आते हैं सेट रिलेशन फंक्शन, फिर सेट रिलेशन फंक्शन के सब टॉपिक्स है। ये देखिए, सेट, रिप्रेजेंटेटिव, सबसेट, फिर आपके कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप देख लेना ये सब। फिर आपके आते हैं प्रोबेबिलिटी, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाइनोमियल थ्योरम, फिर आपके परमुटेशन कॉम्बिनेशन, जितने भी 12th के मतलब कि सिलेबस रहते हैं 12th के आपके सारे दिए गए। इसमें सीक्वेंशन सीरीज है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, फिर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट है, फिर आपका स्टैटिस्टिक्स आ गया, ये देखिए स्टैटिस्टिक्स आ गया, फिर आपका लिमिट एंड कंटिन्यूटी, मतलब कि जो 12th के सिलेबस रहते हैं, आप 11th-12th में जो आप पढ़े थे वो सिलेबस मैथ्स के पूरा इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर देखिए, लिमिट एंड कंटिन्यूटी हो गया, फिर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, फिर एप्लीकेशन, इंटीग्रल, कैलकुलस के भी पूरे पार्ट्स आते हैं। तो दोस्तों, मैथ्स के पोर्शन पूरी कंप्लीट कर पाना, एक अगर सिर्फ आप जामिया के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सारे टॉपिक्स आपको करने की ज़रूरत नहीं है मैथ्स में, लेकिन कंप्यूटर में आपको पूरे टॉपिक्स करने की ज़रूरत है। अगर आप निमसेंट एस्पिरेंट हो तो आपके लिए एग्जाम बहुत ही ज़्यादा इजी होगा, बहुत ही ज़्यादा। थोड़ा सा अगर आप कंप्यूटर में
एफर्ट डालोगे तो आपके लिए ईजिली अवेलेबल है। ईजिली मतलब कि आप क्रैक कर सकते हो। इसमें टोटल सीट आई थिंक जामिया में टोटल सीट जो है 55 सीट्स है। तो ये एक थोड़ा सा इशू रहता है कि 55 स्टूडेंट ही इसमें एडमिशन ले सकते हैं। वो भी कि बहुत सारा कैटेगरी होती है, ओबीसी होती है, मुस्लिम कैटेगरी के लिए अलग, रिजर्व कैटेगरी के लिए अलग होती है, मुस्लिम के लिए कुछ स्पेशली वो आगे देखेंगे कि कितने रिजर्व कैटेगरी आते हैं, मुस्लिम के लिए कितनी कट ऑफ जाते हैं, ओबीसी जनरल के लिए कितने कट ऑफ जाते हैं। तो ये अभी आगे देखने वाले हैं। तो मुस्लिम स्पेसिफिक ये यूनिवर्सिटी है ज़्यादातर, तो इसमें मुस्लिम के लिए, मुस्लिम कैंडिडेट के लिए थोड़ा सा रिजर्व रहता ही है। तो अब चलिए कंप्यूटर का सिलेबस देख लेते हैं। जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इसके बेसिस पे आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के बेसिस पे 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं कंप्यूटर के, 40 क्वेश्चंस, और वो भी बहुत ही ज़्यादा इजी रहते हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी लेवल के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी प्रीवियस ईयर जो मैं क्वेश्चन देखने वाला हूँ उससे आपको अंदाजा लग जाएगा। और अगर आप बोलोगे तो मैं प्रीवियस ईयर हो गया, सिलेबस हो गया या फिर कट ऑफ हो गया, सारी चीज़ मैं शेयर कर दूंगा, कोई बड़ा इशू नहीं होगा। ये देखिए सबसे पहले आते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल एंड अवेयरनेस। कंप्यूटर फंडामेंटल एंड अवेयरनेस जो बेसिक चीज़ होते हैं, बेसिक ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम, इनपुट आउटपुट, फिर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन ऑन आर्किटेक्चर, कैसे कंप्यूटर बना है, CPU क्या होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, तो ये सब चीज़ें होते हैं। फिर देखिए लेयर्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग आ गया, फिर कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर आ गया, स्टोर प्रोग्राम आ गया। तो आपको देखिए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, माउस, कीबोर्ड, टच स्क्रीन क्या होता है, तो सिंपल ही आता है। फिर डेटा रिप्रेजेंटेशन में लॉजिक गेट्स, बाइनरी वैल्यू, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ये कन्वर्जन्स आन देते हैं। फिर आपके एडिशन आते हैं, बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन आते हैं। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। नंबर सिस्टम है, अनदर नंबर सिस्टम, फिर रिप्रेजेंटेशन, न्यूमरिक डेटा, नेगेटिव रियल नंबर डेटा, फिर टेक्स्ट आस्की वैल्यू क्या होता है, यूनिकोड कैरेक्टर क्या होता है, बाइनरी अर्थमेटिक, जैसा कि मैंने बोला था। देखिए ये बाइनरी अर्थमेटिक हो गया, एडिशन सब्सट्रैक्शन, फिर आपका नंबर सिस्टम, गेट, सर्किट्स, फिर इलेक्ट्रिकल लॉजिक गेट होता है, नैंड गेट, एंड गेट, और गेट क्या होता है। आपको डायग्राम दे दिया जाएगा, ये बताइए आप नैंड गेट क्या है, नैंड गेट का है, और गेट का है, फिर या नॉट गेट का है। तो आपका फिर के मैप से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सब मैं कोशिश करूंगा उस वीडियो में करवाने की। अगर आप हमसे बैचेस में ज्वाइन होते हैं तो मैं ये सब चीज़ें सारा क्लियर करूंगा, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत होगा नहीं। इंटीग्रेटेड सर्किट है, CPU है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे सी का आता है, तो सी का बेसिक चीज़ें आएंगे, उतना टफ नहीं आएगा। मशीन लैंग्वेज क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, स्यूडो ऑपरेशन, इंट्रोडक्शन टू इंटरप्रेटर, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोसीडियल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म। इतना जो टफ दिया गया, इतना टफ पूछते नहीं है, वो सिर्फ इजी ही रहते हैं। सिर्फ ये आपको वर्डिंग थोड़ा सा पढ़ने में बहुत ज़्यादा वास्ट लग रहा होगा, तो ऐसा नहीं है। आप सिलेबस को एक बार अच्छे से देखना और बहुत ही इजी लेवल में आपका ये एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। स्ट्रॉन्ग है, टाइपिंग है, फिर आप अच्छे से पढ़ लेना। इसे कंट्रोल है, फिर मेमोरी में आ गया, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी है, एस रैम, डी रैम, रैम, रोम क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, मेन मेमोरी क्या होता है, ये सब क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। रिलेटिव कैरेक्टरिस्टिक हो गया, इंटरनेट, पॉपुलर इंटरनेट क्या होता है, 4G, 3G, 5G, इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आपको उसमें। फिर सी प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज होता है, अगर आप नए हो, नहीं जानते हो, तो अगर आप कंप्यूटर में जा रहे हो तो सी प्रोग्रामिंग बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो उससे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है, लाइक कैरेक्टर आइडेंटिफायर क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होता है, रेंज, ऑपरेटर्स, फिर आपका प्रेसिडेंस क्या होता है, प्लस प्लस, डबल इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, प्रेसिडेंस, एसोसिएटिविटी, मैनेजिंग, कंसोल, इनपुट आउटपुट, कंट्रोल स्ट्रक्चर, ब्रांचिंग, लूपिंग, फंक्शन, मतलब कि इसमें ज़्यादा दिया गया है, इतना आता नहीं है, मतलब सी का इसमें पूरा ही दे दिया गया है। एरे, स्ट्रिंग, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, तो इस सब के बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। एकदम हल्का भी अगर ऊपर भी पढ़ोगे तो ये क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। फाइल हैंडलिंग, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत आने वाली है नहीं। तो कंप्यूटर के टोटल 40 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें से अगर आप 35 भी बना लो, 35 भी करेक्ट कर लो, और ये 35 करेक्ट कर पाना ईजिली होता है। सिर्फ आपको टाइम मैनेज करना है, वहाँ पे ज़्यादा है नहीं इस पेपर में कुछ, लेकिन आपको टाइमिंग मैनेज करना पड़ेगा। तो टाइमिंग ही मेन इशू होती है, तो टाइम मैनेज कर लो, इस एग्ज़ाम इजीली आपके क्रैक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम देख लेते हैं रीजनिंग के वही 10 क्वेश्चन रीजनिंग के और 10 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन बना, जितना भी क्वेश्चन बना वो आपके लिए बोनस होगा। तो रीजनिंग में ये रहा सिलेबस, वर्बल, नॉन वर्बल, ऑड मैन आउट, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। डिसीजन मेकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, यही आएगा, ज़्यादा कुछ आएगा नहीं। फिर इंग्लिश में आ गया टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, एक्टिव, जो सिंपल बेसिक ग्रामर होते हैं इंग्लिश के, वो आते हैं। पैराग्राफ आते हैं, एक तरह से एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, बस इसमें ज़्यादा दिक्कत है ना। 10 क्वेश्चन इंग्लिश के, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के, ये बन जाएगा। तो ये आपका हो गया टोटल सिलेबस, हो गया आपका इसका जामिया का। अब चलिए इसका कट ऑफ देख लेते हैं। 2022 में क्या गया था कट ऑफ, तो ये देखिए 2022 का कट ऑफ
आप देख के मतलब शौक में आ जाओगे कि ये कट ऑफ फर्स्ट लिस्ट है, फर्स्ट लिस्ट का ये कट ऑफ गया है। इस तरह 2022 में इसके टोटल 6 लिस्ट निकले थे, 6 लिस्ट। तो फर्स्ट लिस्ट का कट ऑफ जो जनरल का गया था वो 45.50 मार्क्स गया था, और मुस्लिम कैटेगरी का जैसा कि मैंने बोला रिजर्व रहता है तो उसका 41 गया था। मुस्लिम ओबीसी एसटी एससी का गया था 39, फिर मुस्लिम वुमेंस का अलग से रहता है इसमें तो 34, फिर ये सब सारे और कैटेगरी वाइज है। देखिए 26 मार्क्स में भी अगर आप कैटेगरी में हो, केएम में हो, तो आपके ईजिली निकल जाएंगे, वो भी कि ये फर्स्ट लिस्ट का है, फर्स्ट लिस्ट। इसी तरीके से सेकंड लिस्ट निकला, फिर थर्ड लिस्ट निकला, फिर फोर्थ लिस्ट निकला, फिर फिफ्थ लिस्ट और लास्ट में सिक्स्थ लिस्ट। सिक्स्थ लिस्ट तक एडमिशन हुआ। 55 स्टूडेंट को लेने में इनको मतलब छठी बार लिस्ट निकालनी पड़ी। तो आप सोच सकते हो, वेटिंग कर सकते हो तो करना। बहुत लोगों का जो है वेटिंग में आ ही जाता है। जैसे फर्स्ट लिस्ट में निकला तो मान लो 55 स्टूडेंट का निकाल दिया इन्होंने, और फिर उसमें बहुत सारे बच्चों का वेटिंग लिस्ट में डाल देते हैं। तो मान लो इसमें से बहुत सारे बच्चे एडमिशन नहीं लिए, तो फिर यहाँ से वो उन्होंने उठाते हैं। फिर इसमें से जो सेलेक्ट होते हैं फिर इसके बाद भी वेटिंग लिस्ट में डालते हैं। फिर इसमें से एडमिशन नहीं लिए तो फिर वहाँ से उठाते हैं। तो ऐसे चलते रहता है इनका प्रोसेस। छठी बार में इसका एडमिशन क्लोज हुआ है, लेकिन जो है पढ़ाई फर्स्ट लिस्ट से ही स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट लिस्ट निकल गया, बच्चे एडमिशन जितना लिए उनका पढ़ाई स्टार्ट हो जाता है, फिर जो है आपका सारा चीज़ चलते रहता है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं कि इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आते थे। तो दोस्तों देखिए, एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022-2023 ये रहा इनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो 1 घंटे 30 मिनट का ये पेपर होता है। 90 मिनट का होता है। 1 मिनट हाईलाइटर ले लेते हैं। नाइन्टी मिनट का ये पेपर होता है दोस्तों। 100 मार्क्स का होता है। तो आप देख लेना, इसमें 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है, कैसे कैसे कर करके। तो बस इसमें देखिए 1 मार्क्स सही होता है, सही होने पे 1 मार्क्स, और 0.25 मार्क्स 0.25 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग होती है। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देखिए दिया गया है 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड, और क्वेश्चंस 1 मार्क्स ईच, 1 मार्क्स के होते हैं सारे। तो आपको दिक्कत नहीं होगा यहाँ पर भी। तो चलिए देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों मैथ्स में, और कंप्यूटर का मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। अगर आप बोलोगे तो मैं दे दूंगा PDF, आपको ज़्यादा इशू नहीं आएगा। तो देखिए, ये देखिए कंप्यूटर क्वेश्चंस हैं। द इंस्ट्रक्शंस ऑफ स्टार्टिंग द कंप्यूटर होस्टेड। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन है। डिवाइडेड डिस्क इनटू ट्रैक्स में कैसे कौन कौन करता है। फॉर्मेटिंग, एलोकेटिंग, फॉर्मेटिंग, ये सब MICR स्टैंड फॉर क्या होता है। फिर देखिए प्रिंटफ इसमें आ गया, आउटपुट वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर देखिए ये इस टाइप के क्वेश्चंस आउटपुट के क्वेश्चंस आएंगे। सी प्रोग्रामिंग के आउटपुट के क्वेश्चंस आएंगे। ये देखिए प्रोग्रामिंग वाले बहुत सारे क्वेश्चंस है आउटपुट वाले, तो दिक्कत नहीं आती है आपको। देखिए विच इज नॉट रिजर्व कीवर्ड क्या होता है। 6 टाइप का जो कीवर्ड होता है वो 32 कीवर्ड्स होते हैं, सॉरी। तो ये देखिए तो प्रोटोटाइप फंक्शन मीन्स क्या होता है, पॉइंटर के कुछ क्वेश्चंस आ गए। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आप इसे देख लेना और फिर आप आराम से जा करके, कोई दिक्कत नहीं होगी। 45 पिछले बार 45 मार्क्स पे आपका फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट निकला था, और अगर रिजर्व कैटेगरी हो तो फिर और कम आएगा। तो आप अगर 45 यानी कि आप 50 क्वेश्चंस भी करेक्ट करते हो, 50 क्वेश्चंस करेक्ट करते हो तो आपका सिलेक्शन श्योर है। और सिर्फ ये 2022 का बात नहीं, ये 2021 का ले लो, 2020 का ले लो, 2019 का ले लो, तो आपका सेम रहता है। मतलब कि 40 से लेके 50 रेंज तक फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट जाता है जनरल के लिए, इतना कम। तो ऐसे बोला जाता है कि 50% अगर आप कोई भी एग्जाम में बनाते हो तो आपका सिलेक्शन श्योर पक्का हो ही जाता है। लेकिन 40 to 50 क्वेश्चंस इसमें भी अगर सही कर लेते हो तो आपका ये जामिया का पेपर निकल जाएगा। और जामिया में जाने का एक और फ़ायदा, इसमें फीस बहुत ही ज़्यादा कम होती है, प्लेसमेंट बहुत ही ज़्यादा होता है। आई थिंक 10,000 या कुछ एग्जैक्ट फिगर मेरे को याद नहीं है, वो 10,000 या 11,000 का पर ईयर फीस होती है। तो आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। हॉस्टल भी बहुत कोई अवेलेबल होती है यहाँ पे। तो जामिया बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट प्रोवाइड करती है, बहुत ही कम अफोर्डेबल प्राइस भी है उनकी। तो आप जाकर के इसमें ज़रूर आराम से पढ़ सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो को रखते हैं यहीं तक, और जामिया से रिलेटेड और अगर कुछ छूट गया होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं और एक वीडियो अगर हो सके तो मैं लाऊंगा, और आप हमारे दिशा बैच को जरूर ज्वाइन कर लेना। उसमें कंप्यूटर के मैं कोशिश करूंगा कि कंप्लीट करवा दूं सारे, नहीं तो नोट्स तो मैं दूंगा ही। उस नोट्स को पढ़ना बहुत ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, टू द पॉइंट है, सारी चीज़ अच्छे से क्लियर किया गया है वहाँ पे। तो आप नोट्स भी ले सकते हो और हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो और भी एग्जामिनेशन के लिए। तो वो बैच को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। सो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट